हाय फ्रेंड्स, हेल्थ टिप्स के चैनल में आपका स्वागत है। मैं रूपाली स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं तुलसी के अनगिनत फ़ायदे, तुलसी खाने का सही तरीका और तुलसी खाने के साइड इफ़ेक्ट्स, और हम तुलसी कैसे खा सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा में तुलसी के कितने अनगिनत फ़ायदे हैं, पर कई लोग जो मॉडर्न सोसाइटी के जो बच्चे हैं, उनको अभी तक पता नहीं कि एग्जैक्टली तुलसी खाने से क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं। जो पुराने लोग थे, वो सुबह उठकर ही पहले जब वो पानी पीते थे, तब पानी पीते समय उनके हाथ में तुलसी का एक पत्ता रहता था और वो उसको खा जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि तुलसी खाने के अनगिनत क्या क्या फ़ायदे होते होते हैं। पर आजकल की दुनिया में बहुत से लोग, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, पर पढ़े लिखे होने के बाद भी वो इसका उपयोग नहीं करते। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, और जो जानते हैं उनके लिए भी पूरा डिटेल्स में हम इसमें तुलसी के फ़ायदे जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, तो इसमें हम जानने वाले कि नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। तो तुलसी जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। तुलसी में विटामिन सी और जिंक की भरपूर मात्रा रहती है। सर्दी खांसी और कम करता है। कैंसर रोधी गुण तुलसी में है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। त्वचा और बालों के लिए भी ये सही है। ओरल हेल्थ के लिए बेहतरीन है। तनाव और थकान के लिए भी ये बेहतरीन है, और किडनी स्टोन में किया जा सकता है इसका उपयोग। ओके, तो हम इसके डिटेल में हम इसकी जानकारी लेंगे कि आयुर्वेदा में तुलसी का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। हिंदू धर्म के मुताबिक हर घर में तुलसी की पूजा करना भी अच्छा माना जाता है। धार्मिक महत्व के साथ इसके सेहत के लिए भी काफ़ी फायदे हैं। ये कई तरह के रोगों से छुटकारा दिलाती है, मददगार होती है, और हालांकि अगर गलत तरह से इसे खाया जाए तो इसे सेहत के लिए काफ़ी खराब साबित होती है। यहाँ देखिए तुलसी के अमेजिंग फ़ायदे हम इसमें देखने वाले हैं। जो हिंदू संस्कृति में घर के आगे हम क्या करते हैं कि तुलसी का जो पौधा है वो लगाते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न है कि तुलसी जो है उसका जो ऑक्सीजन जनरेशन, जो उसकी पावर है ऑक्सीजन जनरेशन की, वो ज़्यादा है। इसका जो ये था वो पुराने लोगों को पता नहीं था, साइंटिफिक रीज़न पता नहीं था, पर हिंदू धर्म में माना जाता था, इसलिए वो लगाते थे। पर इसका एक्चुअल में जो साइंटिफिक रीज़न है कि वो इसकी ऑक्सीजन जनरेशन की जो पावर है उसकी सारे पौधों में तुलसी में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम तुलसी को घर के आगे, घर के सामने लगाते हैं। ओके, हम आगे जानने वाले हैं कि ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह कैसे काम करता है तुलसी। तो तुलसी में विटामिन सी और जिंक भरपूर होती है। इस तरह यह नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है और संक्रमण को दूर रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं। हमें कई तरह के संक्रमणों से ये बचाता है। क्या तुलसी, और तुलसी हमें रोज़ एक पत्ता तो डेली हमारे सेहत में लाना ही चाहिए। आजकल की जो लोग हैं, आजकल की जो सोसाइटीज़ है, वो सुबह उठते ही उनका रूटीन रहता है कि कोई गर्म पानी पीता है, कोई ठंडा पानी पीता है। आप जो भी पानी पिए, पर पानी के साथ आप तुलसी का सेवन ज़रूर करें। एक पत्ता बहुत ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए, रोज़ के डेली के रूटीन के लिए। ओके, अगर हम डेली का एक पत्ता भी खाते हैं तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। ओके, तो इसमें हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि ये सर्दी खांसी और कैसे कम करता है। ओके, सर्दी खांसी में इसका कैसे उपयोग होता है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ये सर्दी खांसी में कैसे हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तुलसी में मौजूद कैफीन, सिनोल और यूजेनॉल छाती में ठंड और जमाव को कम करने में मदद करता है, और तुलसी के पत्तों का रस शहद और अदरक के साथ मिलाकर ब्रोंकाइटिस, दमा, इन्फ्लुएंजा, खांसी और सर्दी में असरदार होता है। अगर किसी को सर्दी खांसी है तो वो तुलसी का जो पत्ते का रस है, उस पत्ते का रस को शहद
या और अदरक में मिलाकर आप बच्चों को और बूढ़ों को और जो यंग लोग हैं उनको भी दे सकते हैं। इससे हमारी सर्दी और खांसी अच्छी हो जाती है। ये त्वचा और बालों को कैसे सही रखती है। त्वचा की जो मुहासे रहते हैं, जो त्वचा हमारी ख़राब होती है, हम दिन ब दिन बूढ़े हो जाते हैं, जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं। तो अगर हम यंग दिखना चाहते हैं बहुत साल तक, हम मतलब अगर 90 क्रॉस कर दे तो हम कुछ भी यूज़ करें तो हमारे उस पर कोई मतलब ये नहीं होगा, पर तब तक हम अच्छी सेहत पा सकते हैं तुलसी से, और अब हमारा अच्छा फेस भी रख सकते हैं तुलसी से, और हमारे बाल भी झड़ने से बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है तुलसी स्किन के दाग, धब्बों और मुहासों को दूर करने में मदद करती है। यह एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होती है और यह समय से पहले बूढ़ा होने से रोकने से मदद करती है। तुलसी हमारे बालों को, जड़ों को भी मजबूत करती है। ओके, और जिससे बालों का झड़ना यहाँ पे रुक जाता है। हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि ओरल हेल्थ में तुलसी का कैसे उपयोग होता है। तो तुलसी में दांत और मसूड़ों को मजबूत करने वाले गुण होते हैं। दांत और मसूड़े, इसके अलावा यह मुंह के छालों को पर काम करता है, और इसलिए ओरल हेल्थ की देखभाल के लिए भी यह बेस्ट रहती है। क्या? तुलसी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि तनाव और थकान में तुलसी का कैसे उपयोग होता है। रिपोर्ट्स की माने तो तुलसी के कई शारीरिक और मानसिक हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। थका देने वाले दिन के बाद तुलसी ड्रिंक पीने से तनाव और थकान दूर करने में मदद मिल सकती है। आजकल के लोग मॉर्निंग में बहुत क्या प्रोटीन और फ्रेश वगैरह वगैरह बहुत क्या क्या लेते हैं, शाम का भी उनका कुछ ना कुछ रहता है रहने का, पर अगर हम तुलसी का सेवन करें तो हम उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स पा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि किडनी स्टोन में तुलसी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी शरीर और डिटॉक्सिफाइड करती है। तुलसी शरीर को डिटॉक्सिफाइड करती है और इसमें मूत्रवर्धन गुण होते हैं। यह शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है, जो किडनी में पथरी बनने का मुख्य कारण है। यूरिक एसिड के केवल लेवल में कमी से भी गाउट के रोगियों को राहत मिलती है। मतलब किडनी स्टोन में भी इसका यूज़ होता है। अगर आप अगर हम डेली तुलसी का सेवन करें तो वो हमारे किडनी स्टोन को भी अच्छा रखता है। तो तुलसी हम कैसे खा सकते हैं, इसका सही तरीका क्या है, क्योंकि हर मतलब लोगों को पता तो है तुलसी खानी चाहिए, पर कैसे खानी चाहिए ये हर किसी को नहीं पता। तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि तुलसी की पत्ती को कुछ लोग चबाकर खाते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। तुलसी के पत्ते चबाकर न खाने के पीछे अगर वैज्ञानिक कारण देखें तो इसकी पत्ती में मरकर और आयरन होती है, जो कि चबाने पर ही निकलती है। यह आपके दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही तुलसी की पत्ते से एसिडिटी होती है। अगर आप रोज़ाना काफ़ी मात्रा में तुलसी खाते हैं तो दांत खराब हो सकते हैं। तुलसी की पत्ती चबाने की जगह आप इसे पानी से निगल सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आप इसे चबाने की बजाय डायरेक्ट भी आप इसे थोड़ा चबा कर डायरेक्ट आप इसे निगल सकते हैं, ज़्यादा नहीं चबाना है। लोगों को ऐसे लगता है कि तुलसी बहुत चबाने से हमारे मतलब बहुत फ़ायदा होगा, पर ऐसा इसमें नहीं दिया है। ओके, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि तुलसी उन महिलाओं को की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है जो गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही है। मतलब इसमें हद से ज़्यादा अगर तुलसी हम खाते हैं तो जो महिलाओं की प्रजनन शक्ति है वो कम कर सकती है तुलसी। तो तुलसी को लिमिट में ही खाना है, हद से ज़्यादा नहीं खाना है। जिनकी प्रजनन शक्ति अच्छी नहीं है उनको दिन में सिर्फ एक पत्ता खाना है। अगर आपको मतलब हेल्दी भी रहना है और आपकी प्रजनन क्षमता भी अच्छी रखनी है तो दिन में सिर्फ आपको एक ही पत्ता खाना है। कुछ लोग जब अपने खाने में पहली बार तुलसी की चाय को शामिल करते हैं तो उन्हें मतली या दस्त का अनुभव होता है। इसलिए यह सबसे अच्छा है कि आप कम मात्रा में शुरुआत
करें और समय के साथ बढ़ाएं। ओके, तो यही हमारा आज का आपको संदेश था कि आप तुलसी का अच्छे से सेवन करें। रोज़ आप मतलब 4-5 पत्ती खाने से अच्छा है कि आप डेली की 1 पत्ती खाएं, ताकि आपको इसकी सही मात्रा में सही बेनिफिट्स आपको इसके मिले। वैसे तो तुलसी बहुत बेहतरीन होती है, जिसके घर में नहीं है उन्होंने लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक रूप से सही है और वैज्ञानिक रूप से तो हमको पता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करती है, जो कि हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि इस वीडियो से आपको बेहतरीन जानकारी मिली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो इसी नई जानकारी की तरह हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।